ठीक है, हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चे कुछ कहना चाहते हो क्या? चलिए, तो बच्चे अभी तक हम सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 9 गणित मैथ्स, यानी कि ये तो अभी मुझे किसी भी बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको क्लास के दौरान याद रखनी है, और ये नियम बेटा हमेशा फॉलो करने हैं। मतलब क्लास में जब आप एंटर करते हो ना, गुड इवनिंग बच्चे, सभी को गुड इवनिंग, जो बाद में भी ज्वाइन हुए हैं और उन सभी बच्चों को भी गुड इवनिंग। अच्छा बच्चे एक चीज और, बच्चे टाइम पे ज्वाइन कर लोगे तो हम टाइम से क्लास स्टार्ट कर लेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे बस इतना ये याद रखना, अपना कैमरा नहीं ऑन करना है जब तक मैं ना कहूं। अगर मैं कहती हूँ तभी आप कैमरा ऑन करना, वरना मत करना, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अपना अननेसेसरी माइक यूज नहीं करना है जब तक आपको, हमेशा ही गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। आपको अननेसेसरी नहीं यूज करना है, ठीक है। क्यों इस बेटा ऐसे, क्योंकि हर क्लास के कुछ रूल्स होते हैं, तो हमारी क्लास के भी रूल्स हैं। आपको कुछ भी क्वेश्चन है चैट सेक्शन में लिखो, हम उस चैट सेक्शन से ही आपका क्वेश्चन उठा लेंगे। अब ऐसा होता है कि कुछ ऐसा डाउट है जो आप नहीं लिख सकते हो, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, बट सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम माइक का यूज करना है, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब होगी, क्योंकि फिर आप ही का लॉस होगा, ना मैं उतना अच्छा पढ़ा पाऊंगी और ना ही आप ले पाओगे, क्योंकि शोर होगा क्लास में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पोल कैसे करना है। मेरी क्लास में मुझे पता है सभी बच्चों को ये आता है, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पर जाके आप इन कॉल मैसेज में आप मैसेज कर सकते हो, किसी बच्चे को कुछ मैसेज करना है तो आप यहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोल कैसे करना। पोल क्या है कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको और कहा इसका ABCD में से जो भी आपको सही लगता है वो पोल में जाके आंसर करना है, चैट में नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, आप दोबारा इन 3 डॉट पे क्लिक करोगे और इस बॉक्स में चले जाओगे। अगेन इस बॉक्स में नीचे एक एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, आप इसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। आप यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पर पोल पे दबाओगे, जैसे ही आप इस नए बॉक्स में आ जाओगे। इस बॉक्स में से आपको जो भी ठीक आंसर लगता है, ABC, मान लीजिए C आपने दबा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर हो गया बेटा। जब तक आप वोट पे नहीं दबाओगे ना, तब तक आपका आंसर मेरे पास सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से जो भी ठीक लगता है वो दबाओ और फिर यहाँ पर वोट कर दो, ठीक है बच्चे। चलिए, क्या मेरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको इससे कोई प्रॉब्लम हो कि नहीं समझ आता? अगर सभी को सब समझ आया है तो यस टाइप कर दो, अदरवाइज नो टाइप कर दो, फिर उस बच्चे से मैं बात कर लूंगी। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका पोल ही नहीं चलता होगा, है ना। उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि जब पोल खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं चैट ऑन कर दूंगी, वहां पर आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी बच्चा पोल के दौरान अपना आंसर जो है बोल के नहीं बताएगा, सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैम मुझे नहीं आया बेटा आपके साथ तो पहले भी कल भी बात किया था ना हमने, लास्ट क्लास में भी, कि आपको नहीं दिखाई। यस मैम, मैम ये यहाँ पे, ये वाला नहीं मैम, ये यहाँ पे था ना, और मतलब कि बाएं तरफ है। हाँ ये, हाँ मैम, हाँ जी मैम मेरी अटेंडेंस लगा देना। बेटा SRN नंबर डाल देना अपना, अब क्लास के बाद अपना SRN नंबर भी लिख देना एक बार, ठीक है। और बाकी ऐड SRN वो ऐड करके आप अब 2 बच्चे ज्वाइन कर सकते हो, पर सभी बच्चे अपना आगे से इंडिविजुअली ज्वाइन। मेरे दोस्त जा रहा है, बेटा अपना म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप। अच्छा क्या, हाँ बच्चे आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है क्या? एक बच्चे ने मुझे बोला है, बाकी सभी को दिखाई दे रही है क्या? म्यूट कर रखा है। ये चेतन की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अगर आपने म्यूट नहीं किया मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। हाँ बाकी सब, हाँ बिट्टू शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा क्या आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है बिट्टू शर्मा की आईडी से? मैम दिख रही है। ओके बेटा आप ऐसा करो, बिट्टू शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा आप ना दोबारा से एक बार ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को दिख रही है। नेटवर्क इशू हो सकता है, ये एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो, हो सकता है ये नेटवर्क का इशू हो रहा हो, और ऐसी जगह पे बैठो जहाँ नेटवर्क आ रहा हो। चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे? बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है।
अब इसमें अभी तक हम क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से सभी बच्चों के साथ, है ना। हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने बच्चे देखा था बेसिक्स ऑफ टेबल देखा था लास्ट क्लास में। हमने देखा था कि अगर हमारे पास बेसिक्स ऑफ टेबल मतलब पहाड़ों का आधार, पहाड़ों का आधार, है ना। इसमें हमने क्या देखा था कि हमने तोड़ने वाला मेथड जिसे हमने नाम दिया था वो देखा था कि अगर हमारे पास 11 से बाद की कोई पहाड़े हैं, बच्चे अननेसेसरी कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। ये हाथ जोड़ना एंड ऑल, ये बच्चे को मैं इग्नोर कर रही हूँ। बच्चा ये मत सोचना कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सब पता लग रहा है आप क्या कर रहे हो, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। लास्ट क्लास में भी आप यही डिस्टर्ब कर रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको पहाड़े तो वैसे सभी बच्चों को याद होने चाहिए, अगर आपको कोई पहाड़ा याद नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 16 सत्ते कितना होता है। रचना शर्मा की आईडी से जो बच्चा है ना, बच्चे आप बोल रहे थे ना कि मैम क्लास नहीं देखी थी, तो अभी भी देख लो, यही सब पढ़ाया था, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था अगर हमारे पास 16 है तो हम 16 को कैसे लिख सकते हैं, 10 + 6 लिख सकते हैं, गुना 7 कर दो। इससे क्या होगा, फिर बता दो। इससे क्या होगा कि 7 का गुना हम 10 से करेंगे और 6 की गुना हम 7 से करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पास आ जाएगा 70 और 6 सत्ते 42। 70 और 42 दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 112। हाँ जी। तो वैसे अगर आपको पहाड़ा याद है तो बिल्कुल जल्दी से याद जाएगा, ये 16 सत्ते 112 होता है। बट अगर आपको याद नहीं है तो हम इस तोड़ने वाले मेथड को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही हमने लास्ट क्लास में बच्चे पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, हमने देखे थे, जल्दी से बता देती हूँ, हमने देखे थे क्या, एक रूल्स देखे थे कि अगर हम 0 की गुना किसी संख्या से करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। और दूसरा, अगर हम एक संख्या की गुना किसी भी संख्या से करते हैं, मान लीजिए 25 से, तो हमें क्या मिलती है, वो संख्या मिलती है 25, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने फिर क्या देखा था बच्चे, एक और चीज देखी थी कि अगर हमारे पास कोई संख्या है, कि अगर मेरे पास कोई संख्या है 80 गुना 50, मुझे ये संख्या को गुना करना है, ठीक है। तो हम सिर्फ, अगर जिन संख्याओं के पीछे 0 होता है, हम क्या करेंगे, सिर्फ दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे। जैसे 8 पंजे है तो 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया। उसके बाद जो 0 है दोनों वो यहाँ पर आ जाएंगी, यानी कि 2 0 यहाँ आ गई, तो 4000 हमारा इसका आंसर आ गया। यही चीज हमने पढ़ी थी। 4000 आएगा बेटा, 400 नहीं, क्योंकि 8 पंजे 40 हो गया ना, तो उसकी भी 0 आ गई। हाँ जी। चलो, पता है मुझे होमवर्क भी दिया था, मैंने एक होमवर्क दिया था, होमवर्क दिया था। मैम हमने कर लिया। हाँ जी। चलो मैम चलो जरा, मैं जिस बच्चे का नाम बोलूंगी वो बच्चा जरा अपनी कॉपी दिखा दे, है ना। फिर उसके बाद हम आज का मेथड यूज करेंगे, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी मैम, मेरा कैमरा नहीं चल रहा। बेटा, मैंने अभी आपका नाम ही नहीं लिया। तो फिर भी मैम वैसे यार लोगे तो मेरा कैमरा ही नहीं चल रहा। हाँ बेटा, अभी तो बहुत बच्चों का नहीं चलेगा क्योंकि होमवर्क देखूंगी ना मैं। चलो मैम बंद मैंने करो क्लास करी थी। बेटा। माइक ऑन कोई नहीं करेगा, किसी को कुछ भी पूछना है चैट में करो। आप रूल नहीं फॉलो कर रहे हो, सभी बच्चों को मैं बोल रही हूँ, जो बच्चे मेरे रूल फॉलो कर रहे हैं मुझे उनका नाम तक पता लग जाता है। फिर जो बच्चे रूल फॉलो करेंगे मैं उन्हीं की सुनूंगी फिर आगे से। चलो मुझे जल्दी से दिखा दो होमवर्क, मैं बताती हूँ कौन बच्चा अभी अपना ऑन करेगा कैमरा, बाकी कोई नहीं करेगा। चलो अच्छा ठीक है जी, जिसका नहीं चल रहा उस बच्चे से नहीं बोल रही हूँ मैं, डोंट वरी, अभी बहुत बच्चों के नहीं चलेगा, ठीक है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं किससे, ठीक है बच्चे। मुझे पता है बिट्टू शर्मा की आईडी से बच्चा, मुझे पता है आपने कल ही ज्वाइन किया होगा क्योंकि लास्ट क्लास में आप थे नहीं। हाँ चलो, मुझे अभी जो दिखाएगा सबसे पहले बच्चा वो है जतिन शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अपना कैमरा ऑन कर दो। देव चौहान की आईडी से जो बच्चा है वो कैमरा ऑन कर दो, और मोना खन्ना की आईडी से जो बच्चा है वो ऑन कर दे। चलो जल्दी से दिखा दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से दिखा दीजिए। सॉरी मैम, हम होमवर्क नहीं कर पाए। क्यों बच्चे, क्यों
क्यों नहीं किया? मैम तबीयत खराब हो रही थी। मैंने कल क्लास ज्वाइन नहीं करी थी। ठीक है, अच्छा चलो। और कौन है, और कौन बच्चा है जिसकी ये प्रॉब्लम है, वो भी बता दे मुझे। मैम मुझे तो स्क्रीन नहीं दिखाती थी इसलिए होमवर्क नहीं पता चला आपने क्या दिया। आपका तो प्रॉब्लम था, मुझे पता है। हाँ बेटा अभी 1 मिनट। हाँ जी, सॉरी मैम, मैं भी नहीं कर पाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं ना। ऐसे होमवर्क नहीं करके आओगे तो आप ही का नुकसान है बच्चे। मैम मेरा काम चेक कर लो। हाँ मैं देख रही हूँ बेटा, आपका देख रही हूँ। मेरा भी चेक कर दो। बिल्कुल सही, हाँ बच्चे बिल्कुल सही। हाँ यश शर्मा की आईडी से बच्चा आप भी ओपन कर दो जरा। बच्चा बस बैक कैमरा दिखा दो। हाँ धर्मवीर की आईडी से बच्चा है बेटा, देख लिया, आप बंद कर लीजिए अब। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ यश शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, पास करो बेटा थोड़ा। बिल्कुल सही है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक चीज और मैं सभी को कहना चाहूंगी, अभी तो आप लोग मुझे बहाने बना रहे हो कि मैम ये हो गया, ये नहीं था, या जेन्युइन भी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे बहुत सारे बच्चों के साथ, है ना। लेकिन बेटा अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपको डाउट ही नहीं आएंगी कि हाँ मैम ने जो पढ़ाया उसमें मुझे सब समझ आया या नहीं आया। क्वेश्चन करोगे तब आपको पता लगेगा कि मुझे इस चीज में डाउट है, फिर आप मुझसे इस क्लास में पूछोगे, है ना। फिर आप इस क्लास में आप मुझसे पूछोगे, इसलिए मैं सभी बच्चों से कहूंगी कि आप अपना होमवर्क जरूर करें, ठीक है। अभी से होमवर्क सभी बच्चे करेंगे। कर दो मैम, मेरा काम कर दो। बेटा मैं अभी बाद में हाँ मैं चेक करूंगी, मैं अपने हिसाब से चेक करूंगी। अभी बच्चा कोई भी बेटा मैम माइक मैंने कल क्लास नहीं ली। प्लीज अब माइक बंद कर लीजिए, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब हम अभी हम आगे का पढ़ेंगे और फिर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं ललित आ गया। बहुत बढ़िया बात है बेटा अगर आप आ गए हो तो, पर बहुत लेट आए हो, आगे से टाइम से ज्वाइन करना है और सभी बच्चे रूल फॉलो करेंगे मेरी क्लास में प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना है आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलस। नियम क्या है, रूल? बेटा ठीक है, अगर आपको रूल नहीं पता ना आप क्लास के बाद रुकना, मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगी। और बस सबसे पहला रूल यही है कि अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है, आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो चैट में पूछना है, ठीक है। चलो अभी हम पढ़ेंगे गणना के आधारभूत नियम, सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलस, ठीक है। अब देखो अगर मैं मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, मैं लिख रही हूँ 2 + 2 गुना 3। अगर मैं सभी बच्चों से कहूँ कि चैट सेक्शन में इसका आंसर लिखो, आपको कौन सा सही लगता है, तो जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो सभी बच्चे, चैट सेक्शन में जल्दी से लिख दो। ठीक है ठीक है, अच्छा आ रहे हैं आंसर, ओके ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। अब मैं क्या करती हूँ ना बच्चे, इसको खुद से सॉल्व करती हूँ। मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको 2 + 2 गुना 3 कर देती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले 2 और 2 को जोड़ दिया तो मुझे मिला 4, गुना 3 कर दिया तो 4 तिया 12 आ गया, ठीक है। 4 तिया 12 आ गया, बिल्कुल सही। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, 2 को 3 से गुना कर देती हूँ पहले, ठीक है। उससे क्या मिला, मुझे 6 मिला और जमा 2 कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से मुझे मिला 8, तो अगर हम ऐसे देखें बेटा, ठीक है, अगर हम ऐसे देखें बच्चे, तो यानी कि हमें तो सिंपल जमा करना था और गुना करना था, तो मेरा आंसर ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए, है ना। पर हम बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स। क्या मैथ्स में एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ तो गलत है ना, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। तो इसी के लिए हमारे पास क्या आया, एक रूल आया जिससे हम सभी का आंसर एक ही आया। मैम शुरू से समझाइयो, मैम दोबारा समझा दो। ठीक है बच्चे, मैं दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ 2 + 2 गुना 3 था। मैंने क्या किया, इन दोनों को, इस संख्या को मुझे सॉल्व करना है, हल करना है और मुझे आंसर निकालना है। तो मैंने क्या किया, पहले 2 + 2 कर दिया। 2 + 2 सभी को पता है क्या होता है, 4 होता है, और गुना 3 कर दिया तो मुझे क्या मिला, 12। नॉर्मल कैलकुलेशन, ठीक है, नॉर्मल।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इस साइड क्या किया, मैंने 2 गुना 3 कर दिया, 2 गुना 3 कर दिया, तो यहाँ से मुझे मिला 6 और जमा 2 कर दिया, है ना, यहाँ से जमा 2 कर दिया, यहाँ से मुझे मिला 8। अब क्या हुआ, अब मेरे पास 2 आंसर आ गए। क्या किसी मैथ्स में हम कोई क्वेश्चन करते हैं 2 आंसर एक ही क्वेश्चन के हो सकते हैं? नहीं ना। तो इसी के लिए बच्चे हमारे पास एक रूल आया, हमने एक नियम को लेके आए जिसे हम कहते हैं बोर्डमास नियम। ठीक है बच्चे, क्या कहते हैं? बोर्डमास नियम। अब हम क्या करते हैं, इस बोर्डमास, हाँ, तो बोर्डमास नियम के यूज करेंगे हम इस नियम को, और उससे फिर हम आंसर निकालेंगे जिससे हमारा आंसर एक ही आए। अब ये बोर्डमास नियम क्या है बच्चे, है ना, अब ये बोर्डमास नियम क्या है, तो हम पहले ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो मैंने आपको बताया, क्योंकि जमा गुना करना है, तो हम डी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब वो है, डी का डिवाइड। बेटा अगर आप अननेसेसरी नॉइस करोगे ना, जो आपने लास्ट क्लास में किया था, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी। जेन्युइन डाउट होंगे मैं सभी बच्चों के लूंगी, ठीक है, पहले एक बार समझ लो, डाउट होंगे मैं जरूर लूंगी, ठीक है। हाँ, बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास में हर चीज का एक मीनिंग है। बी का मतलब है ब्रैकेट, बी का मतलब है ब्रैकेट। तो ये क्या कहता है बोर्ड मास, कि आप ना ऐसे मैम फिर बता दो, समझ में नहीं आया अभी से। ठीक है बच्चे, मैं दोबारा से बता दूंगी, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया कि हमने ये यूज क्यों कर रहे हैं, बोर्ड मास का रूल क्यों यूज कर रहे हैं। अभी तो बोर्ड मास रूल भी नहीं मैंने आपको बताया, है ना, बोर्ड मास। यस मैम, मैं वही बता रही हूँ। पहले बेटा म्यूट कर लीजिए सभी बच्चे, आप बहुत बढ़िया। मैम मैं थोड़ी बाद में करूंगी। क्यों बच्चे, म्यूट बाद में क्यों करोगे? हाँ जी मैम बाहर जा रहे हैं। बच्चे, क्लास इंपॉर्टेंट है या फिर, चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम। बच्चे सभी बच्चों को कहूंगी मैं, क्लास ज्वाइन रखिए क्लास को, ठीक है। अगर बीच में ऐसे आप छोड़ के जाएंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने ये देखा कि बोर्ड मास का हम क्यों यूज कर रहे हैं। अब वो बोर्ड मास है क्या, BODMAS, बहुत बच्चे मुझे लिख भी रहे हैं, बिल्कुल सही बच्चे चैट में लिख रहे हैं, इनको पता है बोर्ड मास का मतलब बच्चों का, इसका मीनिंग क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, कि आप अगर आपके पास क्वेश्चन आया है ना, तो आप सबसे पहले क्या यूज करो, ब्रैकेट यूज करो। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना करना, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, गुना करना। जैसे कई बार आपको होता है ना कि कोई भी नंबर है उसकी घात दी गई होती है, तो उसको गुना करते हैं ना। जैसे अगर मैं 2 की घात 2 लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है, 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2। तो यही पहले हमारे पास ओ का मतलब हुआ, फिर हमारे पास आता है डी। डी का मतलब क्या हुआ, भाग करो, ठीक है, डी का मतलब हुआ भाग करो। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद करो आप मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है जोड़, एडिशन का ए का मतलब है एडिशन, मतलब जोड़, ठीक है। फिर आपके पास आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, ठीक है। अब ये बोर्ड मास का मतलब क्या हुआ, आपने चिन्ह का मतलब तो बता दिया, इसको यूज कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, इसलिए होता है ऊपर से नीचे हमारा ऐसे यूज होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ। आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, 4 + 3 × 7 आपको करना है, ठीक है। अब मेरे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 4 + 3 × 7, है ना, तो 4 और 3 को जमा कर देंगे, तो जमा करके आपको मिल जाएगा, 4 और 3 को जमा करेंगे हमें कितना मिलेगा, 7, है ना, और गुना 7 कर दिया तो आपको मिल गया 7 7 49, तो इसका आंसर आ गया 49, है ना। और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मैम 4 + 3 × 7 है, तो हम क्या करते हैं, 7 और 3 को गुना कर देते हैं पहले, तो 7 × 21 आया और जमा 4 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 25 मिल गया, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 25 मिल गया। अब ये आंसर सही है या ये आंसर सही है ना। तो इसीलिए हम यूज करते हैं बोर्ड मास, इसीलिए हम यूज करते हैं बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास क्या कहता है, देखो BODMAS, आप क्या
सबसे पहले ब्रैकेट यूज करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर आपको ऑफ को सॉल्व करना। ऑफ क्या होता है बच्चे, जैसे घात वगैरह आती है ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। फिर डिवीजन यानी कि भाग को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, फिर आप जमा को सॉल्व करो, और फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटा को सॉल्व करो। तो मैं यही इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन पे लगाती हूँ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है, 4 जमा 3 गुना 7। तो अब यहाँ पर 2 संक्रियाएं हैं, है ना, 2 संक्रियाएं हैं, यानी कि ऑपरेशन है, पहला है जमा, फिर है गुना, है ना। हाँ, पहले जमा फिर गुना। अगर मैं इस बोर्ड मास को देखूं बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, गुना आ रहा है या जमा आ रहा है, चैट सेक्शन में बता दो। अगर हम यहाँ से जाए तो पहले गुना आ रहा है या जमा आ रहा है? यस, पहले गुना आ रहा है। बहुत बढ़िया, पहले गुना आ रहा है। तो हम क्या करें, जमा आ रहा है। नहीं बच्चे, गुना आ रहा है, बोर्ड मार्क्स में बोल रही हूँ मैं बेटा, इसमें इसको इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में नहीं बोल रही बच्चे, मैं इस यहाँ पर पूछ रही हूँ आपसे। मैम गुना आ रहे हैं। यहाँ पर पूछू, देखो पहले गुना आ रहा है, उसके बाद जमा है ना, तो इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, गुना को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, और ऊपर से मैंने 4 और प्लस उतार लिया। ठीक है, अब 4 और 4 जमा 21 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25। आंसर क्या सही हुआ, 25। तो अब हमारे, अगर मैं इसमें और इसमें देखूं तो कौन सा आंसर मेरा ठीक है बच्चे, 25। ठीक है, तो अब अगर बच्चे इस रूल को फॉलो करेंगे तो सभी बच्चों को आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। क्या मेरे बच्चों को ये चीजें समझ आई कि हम कैसे करते हैं? ये मैं एक और बताऊंगी बच्चे, अभी क्वेश्चन सॉल्व बताऊंगी। ये बोर्ड मास क्या है और क्यों हम यूज कर रहे हैं, ये समझ आया मेरी क्लास में बच्चों को? अच्छा जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, अगर सभी को समझ आ गया तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो, मैं फिर दोबारा बता दूंगी, है ना, हम दोबारा से फिर कर लेंगे। अरे मैम अंगूर खा लो बेटा, प्लीज क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी है। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे बोला है मैम 1-2 बच्चों को नहीं समझ आया। ठीक है, वो बच्चे दोबारा से देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, फिर हम देखते हैं वहां से। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चे, जिन बच्चों को नहीं समझ आया है उनके लिए भी है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि आपको ब्रैकेट के अंदर 4 जमा 3 दे रखा है, गुना 7 दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना बोर्ड मास का रूल लिख लेती हूँ पहले यहाँ पर, ताकि सभी को आसानी रहे। ये क्या कहता है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर आप घात एंड ऑल सॉल्व करो, जिसे हम ऑफ कहते हैं, है ना, फिर हम डिवीजन सॉल्व करेंगे यानी कि भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुना, फिर हम एडिशन सॉल्व करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो यहाँ पर सबसे पहले क्या सॉल्व होगा। पहले तो ऑपरेशन देखो, यहाँ पर ब्रैकेट भी है, गुना भी है और जमा भी है। सबसे पहले अगर हम बोर्ड मास से अकॉर्डिंग चले तो कौन सा यूज होगा सबसे पहले चैट सेक्शन में, बी। यस, बी सबसे पहले है और ब्रैकेट है भी हमारे क्वेश्चन में, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4 जमा 3, 4 जमा 3, 4 और 3 को जमा किया तो कितना मिला हमें, 7, है ना, फिर गुना 7। तो यहां से मुझे अब क्या, एक ही ऑपरेशन है गुना का, तो 7 49, है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमें सारे ऑपरेशन बेटा किसके अकॉर्डिंग चलाने हैं, एस के अकॉर्डिंग। यही क्वेश्चन पहले था कि 4 जमा 3 गुना 7 था, लेकिन वहां पर ब्रैकेट नहीं था, हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, है ना, एक जमा था एक गुना था। तो हमने बोर्ड मास में देखा गुना पहले आता है फिर जमा आता है, तो हमने पहले गुना किया था, 21 जमा 4 कर दिया, तो वहां से मुझे मिला 25। क्या मेरी क्लास में अभी भी कोई बच्चा है जिसको ये चीज नहीं समझ आई हो? चैट सेक्शन में बता दो बच्चे। नो मैम। बच्चे प्लीज, सभी बच्चे रूल्स फॉलो करेंगे। अब प्लीज माइक को बंद ही रखे सभी। चले जल्दी से बता दीजिए कौन बच्चा है जिसको नहीं समझ आया है। चैट सेक्शन में सभी बच्चे टाइप कर दे, अगर समझ आ गया यस, अदरवाइज नो, फिर मैं उस बच्चे से पर्सनली पूछती हूँ। जल्दी से बता दो। ठीक है, अभी भी 3-4 बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आया है ना, जिनको नहीं समझ आया है। एसके
आर्य की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपको नहीं समझ आया है? राजपाल कुमार की आईडी से जो बच्चा है, नहीं समझ आया है क्या? मोना खन्ना की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपको भी नहीं समझ आया क्या है बोर्ड मास रूल? चलो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर मैंने देखा बोर्ड मास यहाँ पर हमने कैसे लगाया है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन थे, है ना, इनको हमने देखा। अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, यहाँ पर 45 - 36 है और भाग में 9 है, ठीक है। बाकी सभी बच्चे जिनको समझ आ गया, जल्दी से बोर्ड मास को यूज करो, अपनी कॉपी में बोर्ड मास रूल लिखो और इसको सॉल्व करके चैट सेक्शन में बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी से बाकी सभी बच्चे आंसर बताएंगे और जो बच्चे जिनको नहीं समझ आया था वो बच्चे देखेंगे। देखो बेटा क्या है हमारे पास, है ना। पहले हम लिख लेते हैं अपना बोर्ड मास रूल और अभी सभी बच्चे हर क्वेश्चन से पहले ये बोर्ड मास लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ताकि आपको याद रहे कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट यूज करना है, फिर घात वाली चीजें यूज करनी है, फिर भाग यूज करना है, फिर गुना, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मतलब जमा और घटा, है ना बच्चे। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर पहले हम ऑपरेशन देखते हैं। 2 ही ऑपरेशन है, एक भाग है और एक घटा है। अगर हम अपने बोर्ड मास में देखें, अपने इस बोर्ड मास में देखें तो सबसे पहले क्या आता है? क्या पहले घटा आ रहा है या भाग आ रहा है? चैट सेक्शन में बता दो, चैट सेक्शन में बता दो जल्दी से, घटा आ रहा है या भाग आ रहा है? बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं। देखो बेटा सबसे पहले यहाँ पर भाग आ रहा है, फिर उसके बाद घटा आ रहा है। हम ऐसे चल रहे हैं ना, पहले डिवीजन आ रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। हम 36 में से 9 को भाग दे देंगे। 36 में से 9 को भाग करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 4। भाग करना तो नहीं सिखाना ना बच्चों को, वो तो आता होगा, है ना। 9 के टेबल में 36 का किस पे आता है? 4 पे। तो यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद 45 ऊपर से उतार लिया और उसका चिन्ह क्या था? माइनस। अब तो एक ही ऑपरेशन है, 45 में से 4 गए, कितना आ जाएगा? 41। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही भी दिया था, है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ बच्चों ने हाँ बिल्कुल सही। हाँ अभी जो बच्चे थे राजपाल की आईडी से जो बच्चा था, ललित की आईडी से, बेटा अब क्लियर हुआ आपको ये बोर्ड मास कैसे अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो मुझे, आपको क्लियर हुआ क्या? ओके चलो फिर सभी बच्चे ये अगला वाला करके दिखा दो। यहाँ पर ब्रैकेट लग गया है, बस इसमें यही रूल यूज होंगे। जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो क्या आएगा आंसर। ब्रैकेट 45 - 36 भाग 9, क्या आना चाहिए आंसर? बहुत बढ़िया आ रहे हैं आंसर, देखते हैं सही है या नहीं। पहले आंसर देख लेते हैं सभी के। मैम मुझे ब्रैकेट वाला नहीं आया। हाँ बेटा बताती हूँ मैं। देखो बेटा ब्रैकेट जहां पर आ जाएगा ना, वहां पर क्योंकि हमारे बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले बी है, ब्रैकेट ही है सबसे पहले सॉल्व करना। तो ब्रैकेट को देखो सब छोड़ दो, जो सबसे पहले ब्रैकेट दिख रहा है आप ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। अब ब्रैकेट के अंदर चाहे कुछ भी हो, आपको उससे मतलब नहीं है। अब इसके अंदर क्या है? 45 - 36, तो 45 में से 36 जाएगा, कितना आएगा? हाँ बच्चे, बहुत बच्चों को बहुत इजी भी लग रहा होगा मुझे पता है, बट कई बार क्या होता है ना, जो हमें इजी लगते हैं कई बार ऐसा होता है कि उसके कुछ क्वेश्चन अटक जाते हैं, है ना। ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, मैं मान रही हूँ, ठीक है। 45 में से 36 जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। 45 में से 36 गए 9। ठीक है, और फिर ऊपर से हमने उतार लिया, 9 भाग कर दिया 9 से। 9 से 9 को भाग करेंगे, कितना मिलेगा? 1। बहुत बढ़िया, तो सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मतलब सभी बच्चों को समझ आया है। बेटा आपको समझ आया ब्रैकेट वाला कैसे सॉल्व करना है? क्योंकि बोर्ड मास में जो सबसे पहले लिखा होगा हम उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन फिर से बता दो एक बार। कौन सा वाला बेटा? यही वाले दोनों? ब्रैकेट वाला। यस मैम। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। देखो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3 + 6 × 5, ठीक है। मुझे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कौन कौन से ऑपरेशन है, यानी कि सक्रियाएं कौन कौन से। तो मैंने यहाँ देखा है ब्रैकेट है, एक तो ब्रैकेट है, एक जमा है, एक गुना है ना। पर जो ब्रैकेट है वो जो जमा है वो ब्रैकेट के अंदर है। फिर हम अपने बोर्ड मास रूल को लिखते हैं, फिर हम बोर्ड मास को देखेंगे। बोर्ड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, सबसे पहले नंबर पे ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब उसके अंदर चाहे बच्चे कुछ भी हो,
तो मैंने देखा उसके अंदर क्या है, 3 जमा 6 है, तो मैंने इनको सॉल्व कर दिया, तो मुझे मिला 9। फिर मैंने ये लिख लिया गुना 5, ठीक है। तो अब मैंने देखा 9 पंजे, क्योंकि एक ही ऑपरेशन है तो इस पे तो बोर्ड मास क्या है लगाएंगे, गुना करा, 9 पंजे 45। समझ आया बेटा? यस मैम। ओके गुड बच्चे। क्या अब कोई भी है मेरी क्लास में बच्चा ऐसा जो जिसको नहीं समझ आया? तो बच्चे हम दोबारा देख लेंगे, नो मैम। क्वेश्चन पूछूंगी, अब मैं पूछूंगी तो गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। और पहले सभी अपनी नोटबुक में करेंगे, फिर मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी से मुझे पहला वाला करके बता दो। चलो बोर्ड मास का रूल मैं याद देती हूँ। बोर्ड मास एक बच्चे अपनी नोटबुक में करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे, और हर क्वेश्चन से पहले अपना एक बोर्ड मास का रूल लिखेंगे ताकि आपको ये याद हो जाए, है ना। ब्रैकेट पहले यूज करना है, फिर ऑफ यूज होगा, का मतलब जिसे कहते हैं घात, और मैम ये घर का होमवर्क है। फिर हमें भाग यूज करना है, फिर हमें गुना यूज करना है, फिर जमा यूज करना है, फिर हमें घटा यूज करना है, और आपका ऐसे चलेगा ये, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन है आपका 6 जमा 4 गुना 2। ये तो बहुत इजी है बेटा, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए सभी का। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। बच्चे अभी पहले का ही आंसर करें, पहले का ही आंसर करें अभी, है ना, तो मुझे पता नहीं लगेगा पहले का आंसर कर रहे हो या दूसरे का कर रहे हो। चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चे, 2 ऑपरेशन है, एक जमा का एक गुना का। तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले आप गुना सॉल्व करो फिर जमा करो। तो मैं पहले गुना कर लेती हूँ सॉल्व। गुना में क्या करूंगी, 4 गुना 2, 4 को 2 से गुना किया हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, जमा 6, तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया, 14, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 14 आंसर दिया था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो फिर अगला भी बता दो, अगला बता दो। 6 जमा 4 भाग 2, क्या आएगा आंसर? छह जमा 4 भाग 2। बेटा आगे आगे नहीं भागना, अभी आएगा। बेटा चैट में, बेटा रूल नहीं तोड़ने किसी को भी, है ना, रूल किसी बच्चे को नहीं तोड़ना। चलो देख लेते हैं इसको भी, बहुत बच्चों ने आंसर दिया है। यहाँ पर 2 ऑपरेशन है, एक जमा है एक भाग है, तो हमारा बोर्ड मास पे जाएंगे। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले डिवीजन को यानी कि भाग को सॉल्व करो, फिर जमा को सॉल्व करना। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, 4 में से 2 को भाग करेंगे, कितना मिलेगा, 2, जमा ऊपर से 6 आ गया, तो 6 जमा कर दिया 8। हाँ जी बच्चे बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने आंसर दिया है 8, बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज और बच्चे, सभी आंसर करेंगे, ठीक है बच्चे, सही या गलत हम वो बाद में देखेंगे, आंसर आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है सभी बच्चे। चुप रहना एक बार, मैम फिर समझा दो। कौन है ये बच्चा, किसने बोला ये? केशव की आईडी से। हाँ बच्चे मैं दोबारा से बता देती हूँ अगले क्वेश्चन पे। बाकी अगर फिर भी आपको ना समझ आए ना, आप क्लास में रुकना, मैं क्लास के बाद मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। हाँ अगला देख लेते हैं बेटा, है ना, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा, 18 माइनस 12 भाग 3, ठीक है, ये है हमारा। इसे सॉल्व करिए जरा चैट सेक्शन में, बताइए आंसर कितना आएगा। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पर, क्योंकि घटा है और भाग है, घटा है और भाग है, तो मैं क्या सॉल्व करूंगी, सबसे पहले भाग सॉल्व करूंगी, है ना। हाँ बिल्कुल सही। तो 12 को 3 से भाग करेंगे, कितना मिलेगा, 4। बेटा 12 को भाग करना आता है ना, 12 को 3 से 3 की पहाड़े में 12 कब आता है, 4 पे, है ना। तो ये तो नहीं मुझे बताने की जरूरत है। हाँ उसके बाद 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 4 14, तो इसका आंसर हुआ 14। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला बता दो, फिर अगला बता दीजिए। भागवत सैनी की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आपने 17 किस लिए आंसर दिया है, अच्छा चौथे का आंसर दिया है आप लोगों, ओके ओके ओके। चलो चौथा भी देख लेते हैं, बच्चे चौथे का आंसर दे रहे हैं 17, देखते हैं 17 है या नहीं। 5 जमा 3 गुना 4, फिर वही बोर्ड मास पे आ जाएंगे हम अपने, जमा है गुना है, क्या यूज होगा पहले,
गुना यूज होगा क्योंकि जमा तो बाद में आता है। तो मैं क्या करूंगी, 4 तिया 12 जमा 5, है ना। तो 5 और 7, 5 और 12 17। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 17। ठीक है, जल्दी से मुझे ना चैट सेक्शन में बता दो, क्या मेरी क्लास में अभी भी कोई बच्चा ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ नहीं आया कि हम ये क्यों यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं। जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। और कोई सभी को समझ आएगा यस लिख दो, और कोई भी एक बच्चा है जिसको नहीं समझ आया वो एन लिख दे जरा। ठीक है, बाकी सभी को समझ आ गया है। ये केशव की आईडी से जो बच्चा है ना, बेटा आप रुकना जरा, ठीक है। और देव चौहान की आईडी से जो बच्चा है, बेटा एक बार अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। हाँ बेटा, आपको समझ नहीं आया? मैं समझ में आ गई, गलती से दब गया। गलती से दब गया, अच्छा चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं फिर। ठीक है, केशव की आईडी से बच्चा, बेटा आप रुकना, क्लास के बाद मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। चलो जल्दी से 5वें का आंसर बता दो सभी बच्चे चैट सेक्शन में। क्या आएगा? ब्रैकेट में 45 माइनस 36 भाग 9, है ना। ये भी किया भी था ऐसा क्वेश्चन, अभी किया भी था। हाँ जी, 45 में से 36 गएंगे सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है। तो यहाँ से 9 आ जाएगा, 9 भाग 9 हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सभी को समझ आ गया है। चलो फिर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। आपको उसका आंसर कहाँ देना है, पोल में देना है। और सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक में करोगे। नोटबुक में करने के बाद जो आंसर आपको ठीक लगे वो आंसर आप पोल में करोगे। और चैट में कोई बच्चा आंसर नहीं देगा, जिसका पोल नहीं चलेगा ना, वो बच्चा बाद में चैट में आंसर कर सकता है, मैं टाइम दे दूंगी, ठीक है। बाकी सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है हल करें, सॉल्व करना है 24 माइनस 4 भाग 4। सभी बच्चे बोर्ड मास का यूज करेंगे। चलो देखते हैं, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे मेरी क्लास में। बेटा सही या गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग, आपकी समझ से जो हमने पढ़ा है अभी तक, उसमें जो भी ठीक लगता है आप वो करो आंसर। 23 आएगा। बेटा नहीं, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में रूल बताए थे बेटा, रूल्स जरूर सभी को फॉलो करने हैं, कि कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बताए। हाँ मैम गलती, कोई बात नहीं, म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे के लिए ध्यान रखना बच्चे, है ना। और भी बच्चे करेंगे, मैं सभी का वेट कर रही हूँ, सभी आंसर करेंगे बच्चे, है ना, सभी आंसर करेंगे। और जिसका पोल नहीं चल रहा अभी, उसके बाद मैं आपका ऑफ ऑन कर दूंगी चैट, फिर वो आप चैट में आंसर करना। चलो सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ मैं, 5 4 3 2। हेलो, यस बच्चे म्यूट कीजिए अपने आप को, कुछ कहना है? पास आएगा मैडम। क्या हुआ? बोल दो, 5 आएंगे। बच्चे अननेसेसरी ऐसे माइक ऑन ना करें, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, मैं सभी को बार बार बोल रही हूँ। चलिए 3 2 1 0। अब हम करेंगे पोल को एंड सभी बच्चे, जिन बच्चों का नहीं हुआ था पोल में आंसर, वो बच्चे जल्दी से चैट में आंसर कर दो, फिर हम देखेंगे इसका आंसर क्या है। चलिए कर दीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर, जिसका पोल नहीं चल रहा था, ठीक है। और भी बच्चे करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं, है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है, 24 माइनस 4 भाग 4, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर बोर्ड मास लिख लेते हैं, तो DMAS, ठीक है। और ये क्या कहता है, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर हमें डिवीजन यानी कि भाग, फिर हमें गुना, फिर जमा, फिर हमें सॉल्व करना है
क्या? सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटा। चलो अभी मुझे ना ये केशव की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करना जरा अपने आप को। केशव की आईडी से बस कर लिया बच्चे? हाँ, बाकी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को प्लीज। राहुल की आईडी से जो बच्चा, बेटा म्यूट अपने आप को। राहुल की आईडी से जो बच्चा है, बेटा म्यूट करो अपने आप को, वरना मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। म्यूट करिए अपने आप को। यस मैम। ठीक है, हाँ जी बेटा, मैंने आपसे इसलिए आपको अनम्यूट करने के लिए कहा था। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन है 24 माइनस 4 भाग 4। बेटा क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? भाग। भाग, तो भाग क्या है कि 4 माइनस 4 है ना, 4 भाग 4। 4 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 1 आ गया, तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया, है ना। फिर क्या है, 24 है, ऊपर माइनस का साइन है यहाँ पर, तो 24 में से 1 गए, कितना आएगा? केशव की आईडी से बच्चा है, यस मैम। कितना आएगा बेटा? 24 में से 23। अपने आंसर क्या लिखा? 5। कैसे? अभी तो आप सही बता रहे हो, पहले भाग करेंगे फिर आंसर। मैंने 23 लिखा था। आपने 23 लिखा था? हाँ। नहीं, केशव की आईडी। मैम सॉरी, मैंने 25 लिखा था। कोई बात मैंने गलती से लिख दिया। म्यूट कर लीजिए अब अपने आप को, म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, बताने का मोटिव ये था बच्चे अनम्यूट करके कि आपका आंसर क्यों सही नहीं है। ठीक है, आपके पास 2 है, एक माइनस है, एक भाग है। ठीक है, मतलब घटा है और भाग है। अब हम देखेंगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा सबसे पहले आता है। ठीक है, तो हमने देखा डिवीजन पहले आता है, यानी कि भाग आता है, तो मैं पहले भाग करूंगी, तो मेरा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। ठीक है, फिर मैंने देखा 24 उतार लिया और माइनस का साइन, और यहाँ से जो भाग किया था 1, तो मैंने देखा 24 में से 1 गया, कितना आएगा? 23। तो जो आंसर होगा वो हमारा कितना आएगा? 23। क्या अब बच्चों को क्लियर है? वैसे बहुत बच्चों ने आंसर अच्छा दिया था, सही दिया था, तो हम अगर रूल को फॉलो करेंगे तो बेटा आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, है ना। चलो अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूं, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो यस और नो, है जल्दी से बता दो यस और नो। चलो फिर पूछ लेते हैं। हाँ चलो, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपको पहले नोटबुक में लिखना है, उसके बाद फिर आंसर कहाँ करना है? आपको पोल के अंदर जाके आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। 3 × 3 × 3। ठीक है, क्वेश्चन ये है, पहले आप अपना कॉपी में लिखो, बोर्ड मार्क्स का जो रूल है वो लिखो और उस पर अकॉर्डिंग देखना है, फिर वैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे, टाइम है, पहले नोटबुक में करो फिर आप यहाँ पर लिखो। अच्छा, अभी 1-2 बच्चे अभी भी ऐसे थे जिनको डाउट रह गया है, तो बच्चे आप क्लास के बाद उतना मैं आपको दोबारा से बताऊंगी। ठीक है, बाकी बच्चे सब करेंगे। हाँ बेटा बोलो। मैम नो आंसर आएगा। बेटा नहीं बताना, आपका जो आंसर आता है आप आंसर कर दो, कोई भी बच्चा इसमें आंसर नहीं बताएगा, हमें ये रूल्स को फॉलो करना है। प्लीज ललित, आपको मैंने पहले भी बोला है, ललित की आईडी से जो भी बच्चा है, ठीक है, आपको जो आंसर लगता है वो आप पोल में। मुझसे गलती हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस आगे मत करना, कोई बात नहीं, है ना। चलो 5 सेकेंड और देते हैं। 5 4 3 2। मैंने तो कर लिया बेटा जिन्होंने कर लिया मुझे सबका दिख रहा है, प्लीज रूल्स को फॉलो करो, है ना। 2 1 0। अब जिस बच्चे को पोल नहीं दिख रहा था, अब वो मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो, फिर हम देखते हैं आंसर क्या होगा।
जल्दी से कर दो। और कोई भी बच्चा प्लीज माइक को ऑन नहीं करेगा। आप लास्ट क्लास तक तो सभी बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, आज जानबूझ के सभी माइक को ऑन कर करके बोल रहे हो, दिस इज नॉट फेयर बेटा। वो बच्चे करेंगे जिनका चैट नहीं चला था, बाकी सबका मैंने आंसर देख लिया है। ठीक है, देख लेते हैं बेटा। देखो क्या है, 3 जमा 3 गुना 3। तो हमें क्या करना है, बोर्ड मास यूज करना है। बोर्ड मास कहता है BODMAS। हमें इसे बार बार लिखना है जब तक हमें याद ना हो जाए। ठीक है, तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, पहले सॉल्व करो, फिर ऑफ का मतलब मल्टीपल यानी कि घात वगैरह जो होती हैं, फिर हमें डिवीजन सॉल्व करना है यानी कि भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो अब यहाँ पर 2 ऑपरेशन, एक जमा का एक गुना का। पहले क्या यूज होगा, बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास में पहले जमा आ रहा है गुना आ रहा है, पहले गुना आ रहा है ना, पहले यहाँ गुना आ रहा है फिर जमा आ रहा है। यहाँ से जब हम मूव कर रहे हैं तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, हाँ जी बच्चे पहले गुना आ रहा है, तो 3 गुना 3, 3 गुना 3 कितना होगा 9, और ऊपर से उतार लेते 3 जमा 3 9। तो 3 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12। तो आंसर क्या हो गया हमारा इसका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्या अभी भी कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ आया हो, बिल्कुल सही डी ऑप्शन। बिट्टू सोलंकी की आईडी से जो बच्चा था, बच्चे आपने 18 लिखा था कैसे, हाँ बच्चे मैंने 18 लिखा था। हाँ वही पूछ रही हूँ कैसे, आप समझ आया क्या हमारा क्या आएगा आंसर। मैम मुझे समझ में आ गया, 3 और 3 को पहले जोड़ना है और फिर है ना 6 आएंगे ना तो उसको 3 से गुणा करना है, फिर आ जाएगा 18। 18 आएगा तो बेटा 18 तो आंसर नहीं है, पर 18 तो गलत है, 18 तो गलत है, आंसर तो 12 है। अगर आप होगा जब आएगा मैम। नहीं बच्चे पहले हम जोड़ेंगे नहीं, अभी इतनी देर से हम यही तो पढ़ रहे हैं, हम बोर्ड मास को यूज कर रहे हैं, है ना, बोर्ड मास यूज करें। बेटा आप रुकना, क्लास के बाद मैं आपको दोबारा बताऊंगी बिट्टू की जो आईडी से बच्चा है, बिट्टू की यस मैम। ठीक है चलो बच्चे, मुझे भी समझा देना। मैंने आपको सभी बच्चों को बता रही हूँ, मैं दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं बच्चे, हम देखते हैं पहले कि हमारे पास जो गुना है या भाग है वो क्या है, पहले कितने हैं, कौन सी संख्याएं हैं, ऑपरेशन कौन सा है ना। तो यहाँ पर पहले जमा भी है और गुना भी है, फिर हम अपने बोर्ड मास पे जाते हैं। बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले क्या करो, गुना को सॉल्व करो। देखो आप यहाँ से यहाँ जाओगे, पहले मल्टीप्लाई है फिर एडिशन है, तो आप पहले गुना सॉल्व करोगे। तो पहले मैं 3 को 3 से गुना करूंगी, फिर 3 तिया कितना होता है 9 आ गया, फिर मैं जमा करूंगी। समझ आया, इसलिए 12 आंसर आएगा। क्या बच्चों समझ आया है अब, क्या नाम था बिट्टू की आईडी से जो बच्चा, बेटा समझ आया आपको, आई गो। यस मैम। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे इसका भी आंसर कहाँ देंगे, पोल में देंगे। ठीक है, कहाँ आंसर देंगे, पोल में देंगे। अब सबका मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि सबका आंसर सही हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन है ये 13 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से करना है। आंसर कहाँ करना है सभी बच्चों को, पोल के अंदर करना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया है तो ध्यान से करना है ना। सभी बच्चे करेंगे आंसर। 8 घटा 7 जमा 6 गुना 4। आपको इसे हल करना है, पहले बोर्ड मास लिखो, टाइम ले लो, नोटबुक में करो, फिर आंसर करना है ना। सभी बच्चे करेंगे आंसर, पहले अपनी नोटबुक में कर लीजिए, फिर टाइम ले लो, पूरा आंसर करिए, फिर मुझे आंसर बताना। हाँ जी बच्चे सभी करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। थोड़ा ध्यान से करना है। 8 माइनस 7 जमा 6 गुना 4। इसको 25 आए बेटा नहीं, ललित की आईडी से बेटा बच्चे अभी आप चौथी बार है, अगर आप
अब भी बार बार ऐसे ही करोगे ना, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। रूल सबके लिए बराबर है, मेरी क्लास में सभी बच्चे रूल्स फॉलो करेंगे, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं ना। हाँ चलो, और भी बच्चे आंसर करेंगे, सभी का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है नोटबुक में करो और आंसर करो, सही या गलत हम बाद में देखेंगे, जो आपके अकॉर्डिंग सही लगता है आप वो आंसर करो, है ना। बेटा मैम मुझसे गलती से ए वाला आंसर दब गया। कोई बात नहीं, बाद में आपको चैट में करने का मौका मिलेगा। बिट्टू की आईडी से जो बच्चे आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए उस क्लास में, सभी बच्चे आंसर करेंगे, मैं वेट कर रही हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, मैं सभी पे आऊंगी एक एक करके। आपको कुछ भी क्वेरी है चैट बॉक्स में लिख दो। जतिन की आईडी से जो बच्चे, बेटा म्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैं आऊंगी आपके डाउट पे भी। हाँ होल्ड करते हैं, फिर आपके डाउट पे भी आएंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, मैं वेट कर रही हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और भी करेंगे बच्चे आंसर। चलो 5 सेकंड और देते हैं, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं एंड, और जिन बच्चों ने नहीं किया था पोल के अंदर, जिनका पोल नहीं चल पा रहा था, वो ही बच्चे करेंगे कहां पर, चैट के अंदर। फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, कर दीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर, जिसका चैट नहीं चल रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ चलो देख लेते हैं बेटा, है ना, देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं बेटा। 8 - 7 = 6 गुना 4। बोर्ड मास का रूल मैं लिख देती हूँ, BOD बोर्ड मास। रूल क्या कहता है, पहले आप करो ब्रैकेट, फिर घात वाली चीजें, फिर आप डिवीजन करोगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन, फिर आप एडिशन, फिर आप सब्ट्रैक्शन। अब मैं यहाँ पर आती हूँ अपने क्वेश्चन पे। मेरे पास एक घटा है, जमा है, गुना है, ठीक है। हाँ बच्चा बिल्कुल सही, घटा है, जमा है, गुना है। अब मैं बोर्ड मास पे जाऊंगी। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले गुना करो, फिर जमा करो, फिर घटा करो, है ना। तो पहले क्या होगा, गुना होगा, ठीक है। तो मैं पहले गुना पे जाऊंगी, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 6 चौक 24। समझ में नहीं आया। बाकी सारा हम ऊपर से उतार लेंगे, ठीक है। 8 - 7। अब क्या होगा, अब क्या कहता है बोर्ड मास, जमा का है, घटा का है। दो बचे हैं, इन दोनों में से सबसे पहले क्या आएगा, जमा और घटा में पहले क्या आ रहा है, जमा। तो हम पहले जोड़ेंगे, ठीक है। अब जोड़ेंगे किसे, 8 को और 24 को, क्योंकि जोड़ना है हमें, ठीक है। 8 और 24 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 32। 32 - 7। अब तो एक ही बचा है 7 माइनस का, तो 32 में से 7 गए, कितना आ जाएगा, 25, है ना। तो ऑप्शन क्या हुआ, बी। जिन भी बच्चों ने बी ऑप्शन किया था बिल्कुल करेक्ट है। मैम दोबारा समझा दो। हाँ बच्चे मैं दोबारा बता देती हूँ, मैं समझा दो बेटा बता, 25 से। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। देखो क्या किया हमने, एक देखो, मैं मुझे भी समझा दो। बेटा सभी को समझा रही हूँ, सभी पूरी क्लास को दोबारा समझा रही हूँ मैं, बार बार बोल के कुछ नहीं होगा, क्लास डिस्टर्ब होगी। देखो हम पहले देखते हैं बेटा हमारे पास क्या क्या ऑपरेशंस है, क्या क्या सक्रियाएं हैं। माइनस है, घटा का है, एक जमा का है और गुना का है। अब सबसे पहले इसमें से क्या यूज करेंगे, तो हम अपने बोर्ड मास पे जाएंगे। अब बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है पहले BODMAS, M का मतलब है गुना, तो वो पहले गुना कर रहा है, उसके बाद जमा कह रहा है, फिर घटा कह रहा है। तो मतलब मैं पहले गुना सॉल्व करूंगी, फिर जमा करूंगी, फिर घटा करूंगी। समझ आया। अब मैं अपने क्वेश्चन पे जाऊंगी, कहां पर है सबसे ज्यादा गुना, गुना सिर्फ यहाँ पर हो रही है, सबसे पहले गुना यहाँ हो रही है, तो मैं इसे गुना कर दूंगी। 6 चौक 24, बाकी जो पहले सारा है वो से सारा उतार दूंगी। 8 - 7 जमा 24, क्योंकि इन दोनों को तो सॉल्व कर दिया, हल कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्या है, एक जमा है और घटा है। फिर मैं अपने बोर्ड मास पे जाऊंगी, इसमें सबसे पहले क्या यूज होगा,
बोर्ड मास कहता है कि पहले एडिशन जमा करो फिर घटा करो, तो फिर मैं पहले जमा करूंगी। जमा ये है, ये तो माइनस का 7 है ना, माइनस का 7 है तो ये तो जमा करना है हमें। तो जमा क्या है, 8 को जमा करेंगे 24 को, 8 और 24 कितना हो जाएगा 32 माइनस 7। ठीक है, अब मेरे 32 में से 7 गए 25, तो मेरा आंसर हो गया 25। समझ आया क्या? यस मैम। मैडम जी होमवर्क दे दो। यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दे दो। बेटा म्यूट कर लीजिए सभी, मैं दे रही हूँ होमवर्क दे रही हूँ। मैम आपसे क्वेश्चन पूछ। चलो क्वेश्चन लिख लीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन लिखो जरा। म्यूट करो पहले तो क्वेश्चन। बिट्टू की आईडी से तो बच्चा बेटा कर लीजिए आपको। आपकी आवाज साफ। चलिए होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे और ये होमवर्क करके आएंगे। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ बच्चे मैं बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन है, आपको ये करके आने हैं। ठीक है? ओके मैम। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, सभी बच्चे इन चारों क्वेश्चन का मैम आपसे क्वेश्चन पूछ। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। मैम ले लिया मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाला ही मैम, जो ये वाला ले लिया। ठीक है, आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब वो बच्चे रुक जाएंगे